ओम शांति 6/12/2022। आज की मुरली चिंतन। हमारे 3 बाप हैं। एक है शरीर का बाप, जिसने शरीर को जन्म दिया, इसे लौकिक पिता कहेंगे। दूसरा है लौकिक बाप, जो हमें मुख द्वारा अडॉप्ट करते हैं और हमें परमात्मा से मिलाते हैं, जिसे हम ब्रह्मा बाप कहते हैं। तीसरा है पारलौकिक बाप, जो आत्माओं का पिता है, जिनसे हमें ब्रह्मा बाप ने मिलाया। आत्मा जो शरीर में भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है, वह उसका पिता है। सतयुग त्रेता में सिर्फ हमारा एक लौकिक पिता है, क्योंकि वहाँ कभी दुख शांति नहीं है। द्वापर कलयुग में 2 बाप हैं, वहाँ दुख शांति होती है। हम अपने पारलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा ही दुख में अपने पिता को याद करती है। फिर इस संगम युग पर 3 बाप हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा निराकार है, तो वह अपने से हमें ब्रह्मा बाप द्वारा मिलवाते हैं, एडॉप्ट करवा के। तो संगम पर हमारे 3 बाप हो जाते हैं। शिव बाबा अपना परिचय देते हैं, जिससे वह बिल्कुल नए हो जाते हैं। मनुष्य ने तो बाबा के लिए कहा है वह हजारों सूर्य से तेजों में है, परंतु बाबा ने कहा मैं तो बिंदी हूँ, तो इसलिए बाबा बिल्कुल नए हो जाते हैं। हम सिर्फ भगवानवाच नहीं कहेंगे, हम कहेंगे निराकार शिव भगवानवाच, क्योंकि भगवानवाच कहने से कृष्ण याद आता है और आजकल सब भगवान हो गए हैं। निराकार भगवानवाच हम निराकार बच्चों प्रति है, अर्थात आत्माओं के प्रति है। परमपिता परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप है, नाम शिव है, देश परम धाम है। संगम युग पर इस धरती पर आते हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने। अगर ये मनुष्य को पता चल जाता तो रचना का भी पता चल जाता, परंतु ना जानना इस ड्रामे में पहले से रिकॉर्डेड है, नूंद है, ताकि बाप आकर हमें अपनी पहचान दे। शिव बाबा इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। जो इस नई दुनिया में रहने वाले मनुष्य होते हैं, उनको पुरानी दुनिया के मनुष्य पूजते हैं। जब ऋषि मुनि कह गए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर और मनुष्य उस परमात्मा को कैसे जान सकता है, जब तक परमात्मा खुद आकर अपना परिचय ना दे। परमात्मा ही आकर नॉलेज और वेद का वर्षा देते हैं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होकर नई दुनिया बन जाती है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। शिव बाबा हमें पवित्रता का राज समझाते हैं। पवित्र रहने से देखो कितने अमीर धनवान बन जाते हैं। भारत स्वर्ग बन जाता है और वहाँ हमेशा सुख शांति रहती है। उसे लक्ष्मी नारायण का राज्य कहते हैं। बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों को एडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, इसलिए पतित पुकारते हैं हमें आकर पावन बनाओ। मनुष्य सतयुग को लाखों वर्ष भी कहते हैं। फिर महाभारी लड़ाई का भी गायन करते हैं। कभी कहते हैं यादवों और कौरवों की लड़ाई दिखाते हैं, कभी पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है, परंतु सतयुग में देवता पावन है, वह कभी नहीं लड़ते और वह असुर लड़ने के लिए जा नहीं सकते। सतयुग सिर्फ 1250 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। आत्मा जब पावन होती है तब पूज्य होती है, और आत्मा जब पतित बनती है तब पुजारी बनती है। इसलिए आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी ये गायन आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मा ही पूज्य देवता थी, फिर पुजारी बनती है। आधा कल्प आत्मा देवता क्षत्रिय होती है, फिर आधा कल्प वैश्य शूद्र बनती है। इस संगम पर हम ब्राह्मण बन जाते हैं, अर्थात वीके बन जाते हैं। इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। शरीर का नाम रूप बदलता है, आत्मा एक रहती है। परमात्मा भी एक आत्मा है, उनका नाम शिव है। उनका अपना शरीर नहीं है, इसलिए वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, राजयोग और ज्ञान की नॉलेज से। दादा ही हमें नॉलेज देते हैं। दादा अर्थात परमपिता परमात्मा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें एडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा बाप कहलाते हैं। परमात्मा शिव दादा कहलाते हैं। हमें राजयोग और ज्ञान की नॉलेज इस संगम पर मिलती है।
रावण सबका दुश्मन है, इसलिए सब उसको जलाते हैं। अगर रावण सिर्फ राम का दुश्मन होता तो उसे नहीं जलाते। रावण अर्थात 5 विकार जो आज सबकी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं, इसका पुतला बनाकर जलाते हैं। जैसे श्राद्ध में खिलाते हैं, आत्मा को ब्राह्मण के शरीर में बुलाते हैं, फिर सब कुछ वह आत्मा समझकर करते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं। उसे भागीरथ कहा जाता है। कहते हैं भागीरथ पानी की गंगा लाया। पानी की बात नहीं है, भागीरथ ज्ञान की गंगा इस धरती पर लेकर आते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा का ज्ञान इस धरती पर लेकर आते हैं। हमारी बुद्धि योग परम धाम में रहना चाहिए। हमारा बुद्धि योग परम धाम में रहना चाहिए। हमें शिव बाबा को वहाँ याद करना है। हमें चलते फिरते उठते बैठते इस याद की यात्रा में रहना है, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। हमें अपना कार्य व्यवहार आदि करते सिर्फ उनको याद करना है। इस अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनना है, तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। हमें बुद्धि में ज्ञान को सिमरन करते रहना है, मित्र संबंधियों को भी ये ज्ञान समझाते रहना है। परमात्मा को चलते फिरते कार्य व्यवहार करते याद करते रहना है। ये सबसे मुश्किल है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। आज की मुरली का वरदान, 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मापदम भाग्यवान है। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मापदम भाग्यवान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।